ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं वेशसुरासुर मणुसिन्धुवन्दितं रोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। पूरा कर लो। समगं पद्येगमेव पद्येगं वन्दामि यावदन्ते अरिहन्ते मानुषे कीर्ते कीर्त्यारिहन्ताणं हरिहरणं सहनमो गणहराणम् अज्ञावयवज्ञानं साहुरं चेदितवेतिं केशिं विशोद्धदंसण नाडुपहारासमं समासेतु कोशं पयामि सम्मं सोलहवीं गाथा ले ली। इसको अपन आद्योपान देखेंगे। अब शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव का लाभ अन्य कारकों से निरपेक्षपना होने से अत्यंत आत्माधीन है। शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कैसा है ये बताने के लिए यहाँ पर 16वीं गाथा की चर्चा है। बहुत सुंदर चर्चा है, इसलिए अपन अभी बच्चे नहीं है तब इसकी चर्चा करती हूँ। आत्माधीन माने स्वाधीन। आत्माधीन कहो या स्वाधीन कहो एक ही बात, यानी लेस मात्र यह आत्मा इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ और सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है। ऐसा जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है। इस स्वयंभू की गाथा स्वयंभू बहुत दो बातें कही गई हैं बहुत अच्छी। एक तो शुद्धोपयोग है वो आत्माधीन है। हेतु क्या लिए? अन्य कारकों से निरपेक्षपना। इसमें कारकों की चर्चा करेंगे अपन। अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से स्वाधीन है, आत्माधीन है। दूसरा, और यह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ, शुद्ध उपयोग के फल में सर्वज्ञ हुई तो सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है। ऐसा जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है। दूसरी बात में महत्वपूर्ण बात क्या है कि अरहंत भगवान खुद नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, लेकिन अधिपतियों से पूजित है। वो अधिपतियों से पूजित है। क्यों पूजित है? क्योंकि लोक में जितने भी इंद्रादि हैं वे भी सुख चाहती हैं, वे भी ज्ञान की अनंतता चाहती हैं।
और वह ज्ञान की अनंतता और सुख अनंत सिद्ध भगवान को पाई जाती है, इसलिए वे स्वयंभू है। स्वयंभू समझते हैं? लोक में स्वयंभू का मतलब होता है जिसे किसी ने बनाया नहीं, स्वयं ही बन गया वो। तो स्वयं क्यों बन गया? क्योंकि दो कारण हो गए इसके, एक अंतरंग एक बहिरंग। अंतरंग कारण में कहो सैद्धांतिक रूप से तो षटकारकों की प्रक्रिया से की पराधीनता नहीं है उसको। षटकारकों की पराधीनता क्या है वो अभी बताती है थोड़ा। और दूसरा, जब षटकारकों की पराधीनता नहीं हुई तो परम स्वाधीन हुआ, इसलिए वो निर्विकल्प हुआ, निराकुल हुआ। इससे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख ये सब प्रकट हो गया, अनंत वीर प्रकट हो गया। तो तीन लोग के जितने भी अधिपति थे, मान जितने भी श्रेष्ठ थे, यदि अपन कहें तो 100 इंद्र, वे यही तो चाह रहे थे, इसलिए उनसे ऑटोमेटिक पूजे गए। किसी ने कहा नहीं उनको, उनके द्वारा चाहे गए, इसलिए स्वयं भू है। ये तो अपने सामान्य अर्थ कर लिया। तात्पर्य, स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ देव स्वयं प्रभु होने से स्वयंभू है। टीका, शुद्ध उपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घाती कर्मों के नष्ट होने से प्राप्त किया है शुद्ध अनंत शक्तिवान चेतन स्वभाव को जिसने, ऐसा यह विशुद्ध आत्मा। नंबर 1, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्रपना होने से ग्रहण किया है कर्तव्य के अधिकार को जिसने, ऐसा है। षटकार घटा रहे, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही प्राप्यपना होने से, स्वयं ही प्राप्त होने से कर्मत्व का अनुभव करता है। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से स्वयं ही साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन होने के कारण कारणपना को धारण करता हुआ, पूरा नहीं लिखा इसका वाक्य, साधन होने से करणपना को धारण करता हुआ, चाहिए ऐसा शब्द लिखा है। साधनपना माने करणपना हो गया। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समासित होने से अर्थात निज परिणमन स्वयं को ही देने में आता होने से संप्रदान पने को धारण करता हुआ, शुद्ध अनंत शक्तिमय ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का अवलंबन करने से अपादान पने को धारण करता हुआ और शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव को स्वयं ही आधार होने से अधिकरण पने को आत्मसात करता हुआ स्वयं एक क्षय कारक रूप होने से अथवा उत्पत्ति अपेक्षा से द्रव्य भाव भेद से भिन्न घाती कर्मों को दूर करके स्वयं आविर्भूत होने से स्वयंभू कहलाता है। अतः निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, जिससे कि शुद्धात्म स्वभाव लाभ के लिए सामग्री खोजने की व्यग्रता से परतंत्र होना पड़े। फिर क्यों शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र हुए जा रहे हैं। इसमें तात्पर्य आया। अब इसकी चर्चा सीधे करते हैं, सब सेट हो गए। ये अनादिकाल का अभ्यास है, ध्यान रखना, कुछ कहना है ना, ध्यान से सुनना। अनादिकाल का अभ्यास है कि पर के बिना मैं सुखी नहीं होऊंगा। अब पर के बिना सुखी नहीं होऊंगा तो उन्हें दो भेद हो गया, अशुभ अशुभ। तो 99% तो जो भजन है, भजन सभी जीवों के मिथ्या दृष्टियों का, उनका भजन है अशुभ में से सुख ढूंढने का। लेकिन उन्हीं दिमागों में 1% भजन ये भी है कि अशुभ में नहीं, शुभ में सुख है। सम्यक दर्शन करने में, ध्यान से सुनना बेटे, सम्यक दर्शन करने में सबसे बड़ी बाधा ये है कि जो अंदर अंदर 1% पड़ा रहता है ना, वो हमें कचोटता है। जैसे हम कहें आज आपको शुद्धात्मा समझ में आ गया,
तो अब बाह्य षटकारकों की परावलंबन क्यों कर रहे, व्यग्र क्यों हो रहे हैं? सब व्यग्र होता है ना, तो व्यग्र होता है। स्वभाव शुद्धात्म स्वभाव लाभ के लिए सामग्री खोजने की व्यग्रता से परतंत्र हो रहा है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है जो अपने को बार बार बाधक हो गई। हमें लगेगा आज हमने पूजा नहीं की, माने कुछ नहीं किया, लगेगा। लेकिन यदि शुद्धात्म स्वरूप का लाभ दिखाई दे रहा है तो वो चारिक मोह कहलाएगा, और शुद्धात्म स्वरूप के लाभ से तृप्त नहीं है तो वो दर्शन मोह है, मतलब मिथ्यात्व है वो। बहुत सरल भाषा में समझो, सरल दृष्टांत पड़ता है, इसलिए हम कह रहे। हमें ये बताओ, हम हीरे को कांच समझ रहे थे, मिथ्या। अब हीरे को हीरा समझ गए, तब हीरा के नाम पर आपको क्या कमी महसूस हो रही? हीरा के नाम पर आपको क्या कमी महसूस हो रही? यदि हम हीरा नहीं देखेंगे तो हीरा नहीं रहेगा, ये कमी है। हीरा का विचार नहीं करेंगे तो हीरा नहीं रहेगा, ऐसी कोई कमी लग रही? हीरा का खूब भक्ति करें, स्मरण करें, चर्चा वार्ता करें तो हीरा हीरा रहेगा, ऐसा लगता है। फिर भी हीरे की महिमा आती, कोई लीनता नहीं होती ना, तो हीरा देखने का मन करता है, दिखाने का मन करता है, बताने का मन करता है, अंदर से आह्लाद भी होता है विकल्पात्मक। ये स्वभाव चारिक मोह है। तो यदि तुम्हें ये लगता है कि मैं चिंतन करूं तो हीरा हीरा रहेगा, ये दर्शन मोह है। विचार ना करूं तो हीरा हीरा रहेगा, ये दर्शन मोह है। अब क्या होता है पंडित जी, टाइम तो मिलता नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट भी हम खाने पीने में लग जाते हैं, कमाने में लग जाते हैं, फिर काम घर गृहस्थी में लग जाते हैं। अब हीरा को कुछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलती हमें। ये दर्शन मोह की व्याकुलता है जो यहाँ लिख रहे हैं। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए सामग्री खोजने की व्यग्रता से परतंत्र हो रहा है। शुद्धि के आनंद में पूजा करो, आनंद में शुद्धि मत खोजो। क्या कह रहे? पूजा में आनंद मत खोजो, शुद्धि के आनंद में पूजा करो, शुद्धि के आनंद में व्रत उपवास करो। कैसी वो शुद्धि? त्रिकालिक शुद्ध है वो। जैसे हीरा का कुछ बिगड़ा नहीं तो तुम भूले थे ना, तो अनादिकाल से तुम में दुखी हो रहे थे, हीरा में क्या बिगड़ा था? हीरा को जानने पर तुम सुखी हो गए, आनंदित हो गए, तो हीरा का क्या बना? हीरा का क्या हुआ? जैसे हीरा ध्रुव है, उसमें कोई घटना बढ़ना नहीं होता। ऐसी श्रद्धा पहले पक्की करो, इतना लिख के निर्णय करो अच्छी तरह से। ये स्वयंभू है, तत्व तो स्वयंभू है ही। अब जो स्वयं ही करेगा ना, ये स्वयंभू है। स्वयं का निर्णय कौन करेगा? किसके आधार से करेगा? किसके लिए करेगा? स्वयं के लिए करेगा, स्वयं में से करेगा, स्वयं के आधार से करेगा। हीरा में छौ कारक लग रहे हैं। मतलब ये बार बार हम आत्मा को नहीं जान रहे, 1 महीना नहीं जाना, मान लो विचार नहीं आया, विचार की बात कर रहे नहीं आए तो क्या होगा? मतलब उधर से पूर्णता का भान होना चाहिए। नहीं आया, ऐसा होता नहीं है, सही बताएं। ये तो घोर एक केंद्रीय होता है, एक केंद्रीय, उसको भी स्वभाव आ जाती है। ये अलग बात है कि शुद्धात्मा का स्मरण नहीं है, वो जुदी बात है, स्वभाव तो आ जाती है ना। ऐसी यदि सम्यक दृष्टि है, शुद्धात्मा का निर्णय किया हुआ है, उसे शुद्धात्मा का विचार आनंद नहीं रहता, लेकिन विचार के बल पर प्रसन्न नहीं होता। विचार के बल पर प्रसन्न होना मिथ्यात्व है। विचार के बल पर, चेष्टाओं के बल पर, स्वाध्याय के बल पर, पढ़ने के बल पर समय पास किया जा सकता, करना भी चाहिए। सम्यक दृष्टि भी समय पास करता है, लेकिन शुद्धात्मा के लिए नहीं। समय पास के बल पर शुद्धात्मा नहीं मिलेगा उसे। यदि हम सरल भाषा में कहें तो शुद्धात्मा में लीनता होती नहीं है, इसलिए वो समय पास करता है शुभ भाव में, शुभ चेष्टाओं में। और जितना निचला गुणस्थान होता है उसे अशुभ में भी टाइम पास करना पड़ता है। मारीची को 24वें नंबर पे मोक्ष जाना है, तो टाइम पास कैसे होगा उसका? वो ऐसे ही होगा, अशुभ में भी जाएगा, शुभ में भी जाएगा, टाइम तो ऐसे ही जाएगा उसका। ऐसे यहाँ पर है, घबराना नहीं चाहिए। निर्णय, ध्यान रखना, निर्णय की बात चल रही है। यदि निर्णय पक्का हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि कोई फिर हीरा का निर्णय करने वालों को घबराहट क्या है? मतलब हीरा को पानी में डाल दें तो, दूध में डाल दें तो पुण्य का उदय कब आएगा? हीरा का पुण्य में, पानी में कि दूध में? कभी नहीं आएगा। अमावस की रात में कोई पाप का उदय आता है हीरा का? नहीं आता। ऐसी महामोह अंधेर छाया था अनादिकाल से, तो अभी मैं ज्यों का त्यों हूँ। इसका आह्लाद, इसका आह्लाद ये स्वयंभू है। अब थोड़ा व्यवहार से समझे, व्यवहार क्यों बहिरंग की सरकार समझे बिना इसकी बात समझ में नहीं आती। इस एक गाथा का प्रवचन 1-1.5 महीना हुआ वहाँ कोटा में, वहाँ गए थे बहुत विस्तार से, क्योंकि वो तो रस पीना था उस समय। कर्ता, कर्ता कारक 6 कारक है ना। वैसे तो कारक 8 होते हैं आपकी उसमें संस्कृत में, लेकिन वस्तु स्वरूप में 6 होती हैं, इसलिए अध्यात्म में भी 6 है। संबोधन नहीं होता और संबंध नहीं होता। अत्यंत अभाव के कारण कोई संबंध नहीं है दो द्रव की बीच। अत्यंत ही अभाव है, संबंध क्या होगा? और अत्यंत अभाव के कारण ही एक द्रव दूसरे द्रव को संबोधन नहीं कर सकता। मैंने संबोधन से कार्य नहीं होता। जो संबोधन की प्रणाली दिखाई दे रही है वो तो आसमान जाति द्रव पर्याय की है, लेकिन दो द्रव के बीच में कोई संबोधन का काम नहीं होता। जरा अच्छी भाषा में कहें तो संबोधन से कोई काम नहीं होता। दूध में हमने शक्कर डाल दी, अब संबोधन की जरूरत कहाँ है? अब तो ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक कार्य हो जाएगा वहां पर। मैंने संबोधन की जरूरत नहीं पड़ती। संबोधन की मुख्यता से कह रहे, सबसे ज्यादा जीव संबोधन के नाम पे व्यग्र होता है, बहुत व्यग्र होता है, बहुत। मिथ्या दृष्टि तो होता ही है, लेकिन यथा योग समझ ना, चारित मोह की अपेक्षा से जो थोड़ा निर्णय भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, पढ़ते सुनते भी हैं, उनको भी व्यग्रता होती है। वो चारित मोह की होगी, सम्यक दृष्टि है तो। क्या? बहुत सिंपल बात है। कोई खोटी बातें करे तो अपने को अच्छी बातें करने वाले याद आते हैं मुझे, अच्छी चर्चा करने वाले याद आते हैं खोटी वार्ता करने वालों की तुलना में। ऐसे ही जिन्हें शुद्धात्मा की रुचि लग गई हो, निर्णय हो गया हो, उन्हें कोई फिल्मों की बातें करे, इधर उधर की बातें करे तो उन्हें लगता है जिनके समय हाथ खराब, समय खराब जा रहा है। पहले कितना अच्छा था, सत्संग था, स्वाध्याय होती थी, गोष्ठी होती थी, तो उन्हें उसकी याद आती है। ये चारित मोह, ध्यान रखना, तत्व निर्णय अनुभव करने वाले के लिए। अपन अपनी तरफ से चर्चा करें इसको कि हमें संबोधन करने वालों की कितनी जरूरत है और क्यों जरूरत है। मैंने एक एक व्यक्ति का अलग अलग सेपरेट विषय है, खूब लिखना चाहिए। खास तौर से ऐसे समझो, जब हमें अशांति हो तो हमें संबोधन कौन करे, जब हमारी समाधि हो तो हमें संबोधन कौन करे। चरणानी योग में तो बुद्धिपूर्वक संबोधन करने वाली खोजी जाती है। चौथा, पांचवा गुणस्थान और छठा गुणस्थान भगवती आराधना आदि में लिखा है, दिगंबर मिजाज विहार क्यों करती है। तो बुद्धिपूर्वक चरणानी हुई ना, तो बुद्धिपूर्वक अपने समाधि के योग स्थान खोजती। उसमें एक पॉइंट ये है, तीर्थ यात्रा का लाभ है, बैराग का लाभ है, देश देश के ज्ञान भी होता है, लौकिक का भी, पारलौकिक का भी, बैराग भी बढ़ता है, बहुत सारी बात। लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कि हमें कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमें कोई संबोध सकता है। संबोधन सरल नहीं है, बहुत ही कठिन प्रोसेस है संबोधन। संबोधन से काम नहीं होता वो तो एक अलग बात है, लेकिन संबोधन ही अपने आप में बहुत कठिन काम है, क्योंकि सामने वाले की रुचि क्या है पहले ये देखना जरूरी है। अभी तो आंख बंद करके नमो कर्मन भक्ता हमारा तो कोई सा भी पाठ चला दिए जोर दो, सामने वाले का रस क्या हुआ उस समय। जैसे होता है ना, तेज बुखार में दवाइयां नहीं देते, ऑपरेशन नहीं करते, इंजेक्शन नहीं देते, पहले उतारो बुखार थोड़ा, हड्डी नहीं बैठाते, सूजन हुए तो। मैंने ऐसी संबोधन के समय है, सामने वाले का टेम्परामेंट जितना कूल होगा उतना सूक्ष्म अध्यात्म की बात सुनाई जाएगी। अब भयंकर आग लग रही है अंदर, और हम कह रहे भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। वो भगवान आत्मा कहाँ सुने, पहले जलन तो शांत हो। ऐसे वो मैं उसकी चर्चा में बहुत है। तो ये आप अपने अपने सोचना
कि आपके संबोधन के योग्य सचमुच खोजना, चरणानियों की अपेक्षा से सचमुच खोजना कौन हमारे लिए होगा, और फिर ऐसे जीवों का आदर करते रहना, उनके आसपास रहना, जरूरत पड़े तो उन्हें सुविधा देना, यहाँ तक है उन्हें अपना सर्वस्व दे देना। साचे झूठे मानस देखो, पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरव सब दे दीजिए। क्यों? हम क्यों दे दें? उन्हें जरा से संबोधन के लिए लाखों रुपए क्यों दे दें? अरे वो संबोधन करने से यदि आपकी सच्ची समाधि हो गई तो मैक्सिमम 32 भाव में मोक्ष हो जाएगा। मैक्सिमम यदि सच्ची समाधि हो गई सम्यक तो बहुत बड़ा उपकार है। तुम लाखों रुपए दे दे तो भी काम है। इसको सम्यक दृष्टि के अंगों में साधन में वात्सल्य अंग कहलाता है। वात्सल्य है, सब कुछ दे दो उसे, सब कुछ उजड़ने मत दो। जैसे टोडरमल जी को बसाया, सदा सुखदास जी को बसाया। एक धर्मात्मा को बसाना बहुत बड़ा काम है, निर्माणी की बहुत बड़ी सेवा है। इसमें से एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है जो खास मुझे चरणाने की मुख्यता से कहना है। बस यहीं पर नवने का भाव आएगा। नवने का समझ गए? झुकने का भाव आएगा, विनम्रता का भाव आएगा, कुछ सहने का भाव आएगा। ऐसे स्थान पर कुछ सह लो, उनकी तीव्र कसाई भी सह लो, अनादर करें तो भी सह लो, क्योंकि ये योग्य है। ये हमारी समाधि सुधार सकती है। हमारी समाधि के लिए और कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा। जैसे लोक में बच्चे अच्छे मास्टर का क्रोध भी बर्दाश्त कर लेते। क्रोध में नाराज होना, अनुशासन कह लो। अच्छी भाषा में कहो तो अनुशासन। देख लेना आप, अच्छा टीचर नहीं पढ़ाता हो ना तो बच्चे उनका अनुशासन नहीं मानते। अच्छे पढ़ाने वाले का अनुशासन भी बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही ये कई डॉक्टर हो लेकिन उसका बोलने का नेचर थोड़ा खराब, डॉक्टर एक ही हो, बोलो क्या करोगे। जो अच्छे वैद्य वगैरह होते थे और देखते थे, क्या तम्बाकू खाई, हमने मना करी तुम नहीं, जाओ हटो हटो, आज के बाद आना नहीं हमारी दुकान पे, हम नहीं देंगे तुम्हें दवाई, मारो जाओ। अब ये कहीं वैद्य है और सही जवाब वैद्य है, क्या करते थे बोलो, भैया भैया अब नहीं करेंगे, भगवान का अब नहीं करेंगे। नहीं तुम हमें मालूम तुम बहुत बेकार आदमी हो, 10 बार कह चुके तुमसे, तो अभी गिड़गिड़ाता है, क्या उसे पता है इलाज और कहीं नहीं। ये इसको कहते हैं गरज। गरज है, ये चरणानी में गरज है। तो छठे गुणस्थान तक तो गरज ऐसी होनी चाहिए। इतनी व्यग्रता होगी, घटती हुई व्यग्रता होगी। ध्यान रखना, व्यग्रता नष्ट नहीं होती, घटती हुई व्यग्रता नष्ट होती। चारिक मोह है ना, घटते घटते नष्ट होगा वो। मैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ कि आज हमें तो एहसान दिखाती, अरे एहसान दिखाती, हम कहते तुम एहसान क्यों नहीं मानते। विप्रोजन कर रहे तो एहसान करते हैं हम पर, एहसान दिखाते, अरे एहसान भी नहीं दिखाए, ये उनकी शोभा है। एहसान मानना तुम्हारी शोभा है। कई बार ऐसा कह देते हम तो उनसे काम नहीं करा, फिर 10 बार कह के सुनाते। सुनो, भी 10 बार कह के सुनाते हैं, इसका मतलब तुम 10 बार नहीं किए थे। तुम 10 बार आगे से कहते भी नहीं कहेंगे। पद्म नंदी नहीं, पद्म प्रमोदधारी देव मुझे आज नियम साजी लिखती, साधु जन तो उपकारी का उपकार विस्मरण नहीं करती। उपकार का मतलब थोड़ी वो सम्यक दर्शन दे, छोटा सा भी उपकार करे, लौकिक उपकार भी करे तो भी साधु जन तो उसका उपकार मानते, विस्मरण नहीं करते। ऐसे में हर चीज में, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ लोग चरणाने में लोक व्यवहार की बात। एक बात ध्यान सुनना, जो लोक व्यवहार में भी इतना कृतज्ञ नहीं होता वो परमार्थ मार्ग का भी कृतज्ञ नहीं होता। हम द्रव्यान युग में आ रहे हैं, अंतरंग परिणति में। क्यों? जिसको विशुद्धि लब्धि होती है ना वो कृतज्ञ हुए बिना नहीं होती, और विशुद्धि लब्धि के बिना गुणस्थान नहीं बढ़ता। ये पांचों जो है ना, पांचों लब्धियां वो हर गुणस्थान के लिए लिखी है। 5 जो लब्धियां हैं वो केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं है, हर गुणस्थान के लिए 5 लब्धियां हैं। इसका मतलब चौथे से 5वें गुणस्थान में आने की भी विशुद्धि लब्धि अलग है,
और पहले से चौथे गुण स्थान में आने की विशुद्धि लब्धि अलग है। कुछ कह रहे हैं हम, लोक व्यवहार में भी जो उपकार नहीं मान पाता, मैंने कितने तीव्र कसाय हुई। इसीलिए एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, इसीलिए हमें पंच परमेष्ठियों के प्रति पूजा कर एक्टिविटीज करना अलग बात है, क्रिया, लेकिन अंदर से अहोभाव नहीं आता। अहोभाव जैसे घड़ा भर जाए तो छलकता है, ऐसे अहोभाव छलकता है। मेरे देखने में दो जनों के अहोभाव आए, पंडित साहब का और एक आत्मानंद जी का, और तीसरे में प्रज्ञा चक्षु। उनके दर्शन करते हुए देखो, आज भी वहां दर्शन करते हैं माइन में, लेकिन देखने लायक उनका दर्शन एक दिन भी फीका नहीं होता। फीका नहीं होता, जैसे डायरेक्ट बातें कर रहे हो। जैसे आज भी समय साहब कल नाटक पढ़ के आए हो, उन्हें बहुत अच्छी लगी अच्छा, तो फिर भगवान सामने उनकी बड़ी महिमा गाएंगी, प्रभु आपका मार्ग अद्भुत है, आपका मार्ग नहीं होता तो उनको कहाँ से मिलता समय साहब जी, ग्रंथ नहीं मिलती, धन्य आचार्य कुन अमृतचंद, उनकी टीका नहीं मिलती, ऐसे गदगद होकर बोलते हैं वो। हमारी ये कृतज्ञता नष्ट हो गई। ध्यान रखना, विशुद्धि लब्धि के लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है। ऐसे हम तो दिखावटी नहीं करते, हम तो अंदर अंदर रखा कि नहीं ये मायाचारी है, मायाचारी है। ग्रंथों में लिखी है ये बात, मात्र वो अपने क्या नाम है पंडित साहब की जो रचना है ना, वो जीवन पद दर्शन, उसमें साधन बादशाह के प्रसंग में लिखा है, मात्र होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, मैंने उसे प्रेजेंट करना चाहिए। जिनवाणी होती है, जिनवाणी स्तुति, इसके बाद जय बोलते, जिनवाणी माता की जय, तो कोई कोई नहीं बोलता जय, ऐसे एक बार हमने नहीं बोली, चुप रह गए। पंडित साहब ने भरी सभा मतलब खड़े हो, बस जय तक नहीं बोल सका, 1 घंटा क्या सुना तुमने? तुम्हें इतनी महिमा नहीं है कि जय जयकार भी मुख से जोर से लगा सको, आचार्य कुन स्वामी की याद कर सको। इस वाले 1 घंटा कुछ नहीं सुना, केवल अहंकार का पोषण किया, अपने आप को बहुत बड़ा मान बैठे। अब लोगों को लगता है गुस्सा नहीं कर रहे, वे समझ गए तुम्हारी इतनी विशुद्धि नहीं पक पाई 1 घंटे में कि तुम गदगद होकर देख सको, गदगद होकर बोल सको, जय जयकार लगा सको। इसका क्या मतलब विशुद्धि लब्धि नहीं। राजमहल में राजा वगैरह होते हैं, राजा आते हैं, सब कैसे जय जयकार करते हैं, सड़क पर से निकलते तो कैसे जय जयकार होती है। तो ऐसे यहाँ पर श्री जी का बिहार हो रहा, बैठे मत रहो, ये विशुद्धि लब्धि कहलाती है। खड़े हो गए, घंटनाद करने लगे, जय जयकार बोलने लगे, ये है क्या? ध्यान रखना, छठे गुणस्थान तक होना भी कमजोरी है, और उस कमजोरी को जीतने के लिए स्वयंभू की गाथा है। कुछ कहा हमने? तुम्हें तो ये तैयारी करना है कि ओहो, आत्मा के अनुभव के लिए, आत्मा की पूर्णता के लिए तो संबोधन की जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन स्वरूप मग्न नहीं हो पाते, तब 2 तरह का संबोधन होता है। एक संबोधन तो दूसरे के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये संबोधन 99% नहीं मिलेगा। स्वाध्याय के प्रकरण में एक पॉइंट पढ़ाया था, अपने को स्वयं को उपदेश देना। स्वाध्याय के प्रकरण में है ना, स्वयं को उपदेश देना, ये बहुत कीमती पॉइंट है, जिसके लिए समय साजी के अमृतचंद स्वामी जी की जो टीका है, क्या बढ़िया शब्द लिखा है, निरंतर संबोधन किए जाने, समझाए जाने पर, विरक्त गुरुओं के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, जिन वचसी रमनते, जी क्या है जिन वचन से रमनते हो, बारंबार समझाया जाना क्या है, कि वे तो एक ही बार समझाएंगे, लेकिन तुम अपने आप को समझाओ। तो अभी हमने जो शैली अपनाई ना बारंबार समझाने वाली की, ये इंडिविजुअल है। आप देखो, आपको संबोधन की याद आती है, आप अपने आप को नहीं संबोधोगे। जैसे मैं बीमार हुआ था, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, रात भर कौन समझाएगा, मुझे रात भर बैठना पड़ रहा है, कोई नहीं, कहाँ है नहीं, तो कोई कौन करेगा बता, 24 घंटे कौन करेगा।
तो हम पूरी तैयारी देख रहे थे कि हम जब बिल्कुल असहाय हो जाएंगे और बिल्कुल जब मरणासन होंगे तब क्या होगा। तो अपना संबोधन अपने को ही कर, अपना रास्ता खुद खोल, स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे बने अनुसंधान होते हैं अंदर अंदर विशुद्धि में, नई नई बातें मिलती, फिर उन्होंने लिख दी सारी, लेकिन इसलिए कि दूसरों को भी निमित्त बने हो, अपने लिए तो अपने करना ही पड़ेगा, मतलब इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन हम तब दूसरी बात क्या है, वे लोग मिथ्या दृष्टि हैं जो स्वयं संबोधन नहीं करते और पर के भरोसे ही बैठे, उन्हें ऐसी याद आती है आज कांजी स्वामी होती तो क्या कर लेते, आज आचार्य कौन कौन स्वामी होते तो मजा आ जाता, तो कर क्या लेते तुम ये तो बताओ। पंडित टोडरमल जी ने इसका जवाब लिखा है कि जो साक्षात तीर्थंकर होते तो वे भी कोई कान पकड़ करके या हाथ पकड़ के तो ऐसे तो दिखा नहीं देते, हाथ पर रख के आत्मा, वहां भी उपदेश ही तो देते हैं। टोडरमल जी लिखा है क्या करते बताओ, विदेश क्षेत्र में भगवान ऐसे विराजमान है, फिर दिव्य ध्वनि गिरती है, कोई आंख से देख देख के बोलते नहीं है, ए भाई ये संजय इधर, ए भाई ये संतोष जी इधर आ जाओ, ऐसा तो नहीं बोलते हो। और तुम नहीं सुनो तो ऐसा ए जगो ए सो रहे तुम ऐसा तो नहीं करते, प्रेरणा तो नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उसमें तो स्वयं ही करना पड़ता है। हमारा कहने का मतलब है कि इस स्वयंभू को सार्थक करने के लिए हमें खुद तैयारी करो, और हमें संबोधन सिखाते हैं, सुन रहे हो रवि, सीखते नहीं इसलिए कह रहे हैं, हमें भरी सभा में कहनी पड़ेगी, सीखते नहीं। जैसे हमने टोक दिया शांति से बिल्कुल, तो कोई मतलब नहीं, ये नहीं सोचा कि अपनी गलती नहीं होनी चाहिए, कैसे नहीं होगी, एक भी चीज पे नहीं सोचते। हमें इतना दर्द होता है, दर्द इसका होता है आनंद जी मरती है, हमें उसको गुस्सा आती है ना, उससे पुण्य बंद होता है, हमसे सही नहीं जाती है, या तो चौका में हम आखिरी में उठेंगे कल से, आज से तुम सब जने जल्दी निपट जाओ तो हम कर देंगे सारा। बड़ा दुख लगता है देख कर, चिंतियां क्यों पड़ रही तो बस चिंतियां हो रही, क्यों हो रही ये पता ही नहीं। पानी छूट गया, धौन दान का तो छूट गया, अरे भगवान कितने जीव मरेंगे उसमें, आनंद जी मैंने बहुत दया, अभी इतनी विशुद्धि नहीं होगी ना, ये क्रूरता कहलाती, ध्यान रखना, ये क्रूरता कहलाती है, जीवों को मरते हुए देख करके भी उपाय नहीं सोचना, ये क्रूरता है। यहाँ की भाषा में कहो तो रौद्र ध्यान है, पाप करते हुए प्रसन्न होना, पाप करते हुए देख करके प्रसन्न होना, ये क्रूरता रौद्र ध्यान है। हमारा आर्थ ध्यान है, हम चिल्लाएंगे तो आर्थ ध्यान है, सही बात है, लेकिन जिस भूमिका तक आर्थ ध्यान होता तो होता है, हम नहीं रोक पाएंगे उसे। हमें आनंद जीवों का घात देख के बहुत तकलीफ होती है, प्रतिज्ञा करो जिनवाणी सामने, हम सोचो भी शुरू नहीं कर पा रहे, आत्म संबोधन कैसे शुरू होगा बता दो, ये आत्म संबोधन क्यों हो गया हमसे, ये तो हो कैसे गया। हमें वो बता, तुम 1 लाख का घाटा हो जाए फिर सोचत नहीं कुछ, पुण्य को देख पाप को देख के छोड़ दे, बता महिलाओं से घी लेना था और ढुल गए, फिर कैसे सोचत नहीं, फिर ढुलता रहता फिर घी, बता। मैंने इसका मतलब ये निकला कि मिथ्यात्व पक्का है तुम्हारा, कि भौतिक पदार्थों में तो तुम्हें आत्मा लगती है, आत्मा में आत्मा नहीं लगती। माने भौतिक पदार्थों की हानि में अपनी हानि लगना, माने भौतिक पदार्थों में आत्मा लगना। जब मैं पहली बार पाठशाला पढ़ा रहा था ना, बहुत साल हो गए, कई 22 साल 23 साल की उम्र में, तो उसमें लिखा था बाह्य पर पदार्थों में आत्मपन करना, उसमें लिखा मिथ्यात्व की परिभाषा में, बाह्य पर पदार्थों में आत्मपन करना, देहादि में, बाह्य पर पदार्थों में और शुभ अशुभ भावों में आत्मपन करना, ऐसे 3 पॉइंट है उसके मिथ्यात्व। समझ, मकान को आत्मा कैसे मानेंगे, उस समय उत्पन्न हुआ था प्रश्न, किसी शरीर को दुनिया को आत्मा कैसे माने, हम तो देख रहे हैं ये आत्मा को, क्यों ये आत्मा है कि नहीं, बता जी, माइक आत्मा है कि नहीं, कोई कौन मानेगा, ये तो अजैन भी नहीं मानेगा, तो ये क्यों लिखा बाह्य पर पदार्थों में आत्मा मानना। तो सोच तब जवाब मिलता है, ओहो इस पदार्थ के घाटे में अपना घाटा मानना, इसकी उन्नति में अपनी उन्नति मानना, इसकी प्रशंसा में अपनी प्रशंसा मानना, जी तो आत्मा मानना है। और मानना क्या होता है, एक तरफ दूसरे तरफ रूप नहीं होता, लेकिन उसकी प्रशंसा अपनी प्रशंसा लगती है, उसकी निंदा अपनी निंदा लगती है, यही तो आत्मा मानना है। अब करो संबोधन शुरू, अब संबोधन शुरू करो, तुमसे नहीं कह रहे, अब शुरू करो। अब जहां अपने को लगता हो लोग क्या कहेंगे,
तो क्या देख के क्या कहेंगे, सोचो पहले, संबोधन शुरू करो। इधर देख के कहेंगे कि तुम्हें देख के कहेंगे, सुनो, और इसे देख के कुछ कहेंगे तो तुम्हारे परमात्मा के कारण ये हो रहा है कि वेद विज्ञान के कारण हो रहा है। यदि वेद विज्ञान के कारण हो रहा है तो चिंता नहीं करोगे, और परमात्मा के कारण होता है तो तुम चिंता करोगे। लेकिन मायाचारी है कि दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए तुम अच्छा करने लगोगे। नहीं है समझ में? जैसे माला फेर रहे और कोई नहीं हुआ तो झपकी खा रहे हैं, और यदि अपन झपकी लेते देख लेते कोई आ दुनिया के लागे तुम सही होवे तैयार हो, कोई ना देख रहा हो तो आदमी इतना खुश हो रहे, 1 घंटा सोच रहे प्रवचन में, और ऐसे खुश हो कोई नहीं देख पा, कोई नहीं देख पा। पंडित जी को भी उन्होंने बेवकूफ बना दिया ऐसे करके, ऐसे करके। जैसे मायाचारी मैंने तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, अब दुनिया के लिए जी जी तो आत्मा मान लिए, पर को हुआ क्या, हर एक में घटा दिया पॉइंट। देख मैंने क्यों कही ये बात, संबोधन की व्यग्रता है वो मिथ्यात्व है। सुनाने वाला नहीं मिला तो पढ़ना मत छोड़ दो, पढ़ाना मत छोड़ दो। जी मैं सोचा कोई है नहीं तो हम क्या करें, अब हमारे तो है ही नहीं तो हम कर क्या सकते। ये ऐसे नहीं करो, स्वाध्याय का सुनाने वाले मिल जाए तो सुनो, सत्संग में जाओ, शिविरों में जाओ। मैं कुल मिलाकर है कि मात्र संबोधन सुनने के लिए व्यग्र मत हो। हम फिर कह रहे आचार्य कौन कौन यदि होते, मान लो आज होते ही मार्चा तो खनिया थाना में रहते भी क्या करते बता, पूरी जिंदगी में 1 बार आ जाती, 2 बार आ जाती, 3 बार आ जाती, और अपन कितना समय देते उन्हें। हाँ तो महावीर भगवान भी क्या कर ले, हम सच कह रहे, जैसे महावीर भगवान ने संवत्सर का मार था, तो पूरे विधि पूरे भारत के लोग तो नहीं चले गए ना सुनने वहां। हाँ वही हम तो कह रहे लोकल के भी, राजा गृह के भी पूरे नहीं गए होंगे, कभी खेतों में बैठे रहे होंगे, अब क्या करें भैया फसल पक के तैयार हो गई, वहां जाएंगे जहाँ देखें। सब तरह के लोग होंगे, सब तरह के लोग व्यापार वाले होंगे, और चलो चले ही जाओगे, कितनी देर जाओगे। हमारा मतलब ये कहना है कि संबोधन के लिए व्यग्र मत हो, जल्दी से जल्दी समझो और आत्म संबोधन स्टार्ट करो। आत्म संबोधन से फिर व्यग्रता नष्ट हो जाएगी तो दर्शन हो जाएगा, फिर चारिक मोह चला जाएगा और अपना कल्याण होगा। जब भी ध्यान रखना, पॉइंट बदल देंगे, जब भी अब हम संप्रदान कारक की मुख्यता से पढ़ा है। संप्रदान कारक बहुत आनंद देने वाला है, अभी उतनी चर्चा तो नहीं करेंगे, 1 महीना संक्षेप में ही लेना है। कई बार अपना सम्यक दर्शन एहसान जैसा लगता है, तुम क्या समझता, हमने सम्यक दर्शन करो है तो हम कहे जी बात तुम्हें क्यों आ रही कि दूसरों को एहसान दिखा, तुम क्या जानो हमारा शिवसम अच्छा है, ऐसे जी बात तुम्हें क्यों आ रही है अंदर से कि हमारा शिवसम अच्छा है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन की पहचान है अपने को अलग नहीं लगता उसे। कुछ कह गए जल्दी से, क्या बोला हमने, बोलो बेटी। सम्यक दर्शन की पहचान है कि वो अपने को अलग नहीं समझता। सभी तो त्रिकालिक ध्रुव गायक है जिसके बल पर सम्यक दर्शन हुआ। यदि करुणा भी आती तो यही आती है यदि त्रिकालिक ध्रुव प्रभु होकर के भी अपने को लड़का मान रहे, त्रिकालिक ध्रुव प्रभु होकर के भी ये लड़की मान रहे, अरे कब अपने को ऐसा माने। गाथा लो समय सार जी की, जो अपने को बहु भांति श्रावक मानते हैं, ग्रस्त मानते हैं, श्रावक लिंग है ना, ग्रास लिंग और मुनि लिंग, बहु भांति के मुनिलिंग अनुग्रस्त लिंग को मानता है कि ये मैं हूँ। हरि जी अपने को ब्रह्मचारी काय मान रहे, ध्यान रखना, तुम अपने को अलग मान रहे हो, ये मिथ्या है। कुछ कहना है मुझे, तुम किसी से अलग हो ये चरणानी हो गए, और द्रव्यानी हो गए कि हम सब एक हैं, हम सब गायक ही तो हैं, हम सब ध्रुव ही तो हैं, हम सब परिपूर्ण ही तो हैं, हमारे में अंतर क्या है। छोटे बड़े का व्यवहार होना अलग बात, जैसे एक ही गोत्र के होते हैं, एक ही गोत्र के, अब 50 60 70 लोग, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे को भी अपन क्या बोलते हैं, अरे तुम छोटे इसका मुझे थोड़ी हरिजन हो, तुम भी हमारे गोत्र के हो, तो जितना आदर हमारा है उतना ही तुम्हारा है। छोटे बच्चे का भी कोई अनादर कर देता ना कहीं पे, पियर में, ससुराल में, कहीं भी किसी के रिश्तेदारी में गए, वो बच्चे को हट रहे भूखमरे आ गए, छोटा बच्चा था तो कह दिया उसने घर आके कही बेटा आज के कसम खा लूंगी घर में जाना, अपन का भूखमरी, उन्होंने कैसे कह दिया भूखमरी। अब बात ये नहीं छोटे बच्चे का अपमान किया, उन्होंने हमारे गोत्र के बच्चे का अनादर किया,
ऐसे हम कहना चाहें हम सब सिद्धों के कुल के हैं, द्रव्यानी हुए है। आपने अंतर देखा क्यों? अंतर देखना मिथ्यात्व है, और अंतर करना चढ़ना योगी। ऐसा नहीं तुम सम्यक दृष्टि हो गए तो मुनि राजों को नमस्कार नहीं करोगे। कल क्या लिखा था इसके लिए? बहुत अच्छा शब्द, कोई को याद हो तो, यथा योग्य विनय करते हैं, यथा योग्य भक्ति करते हैं। कल के 4 पॉइंट याद है मुनि राजों वाली? नहीं मालूम? दान के 3 पॉइंट हैं, सोचे सोचे शांति से बता देंगे। वो तो तुम फल मालूम है, बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी बात याद कर लीजिए। हाँ बोले बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे जा आगे, बहुत बढ़िया, पीछे बैठ। वाह कमाल कर दिया, 20 नंबर दो भाई। ये तुम हमारे पास क्यों नहीं सो रही? 1000 नंबर और मिल जाते तुम्हें। आज बच्चों ने 800 नंबर कमा लिए। ठीक है, तुम्हें भी दिलवा देंगे, ठीक है। अभी नहीं, अच्छे थे, कितना बढ़िया जवाब दिया, इतने प्यारी आवाज में जवाब दिया, बहुत प्यार, मजा आ गया। हमारी तो पढ़ाई भी सफल हो गई। यदि बच्चे को एक झटके में इतनी बात याद आ जाती है, बहुत बड़ी बात है। भूल जाते, हम भी भूल जाते। चलो बहुत बढ़िया बेटे। आदि क्या नाम इसका? आदि नाम है ना? हाँ बहुत बढ़िया। चलो रेडी। तो क्या के लिए? ऐसा थोड़ी है हमारा शिवसन ज्यादा है, हमारी क्रिया ज्यादा है। सुनो, इसके अंतर अंतर में दिखना ये मिथ्यात्व का पोषण है। नहीं नहीं, सब भगवान दिखाई दे रहे हैं, अंतर ही दिखाई नहीं देता। कौन? अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति में छोटे बड़े की मान का भाव है, मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार। संभवनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान की स्तुति है, समझ में आ रहे? देख लेना, कोई से भगवान का है। मिथ्यात्व, प्रक्रोध, मान, माया, लोभ, इसलिए चौथे, हाँ चौथे नंबर में संभवनाथ भगवान। चलो समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों दिखा रहे? हम एक तो पैसा कमाओ, तुम सिद्धों के कुल के हो गए, पैसा कमाओगे कोई अहंकार कैसे? नहीं नहीं, हमने कहा कमाई, पुण्य के उदय की कमाई को अपनी कमाई मानना चोरी है। कोई ने सुन लिया? नहीं सुना? कौन ने सुना? सुरेन सुना? नहीं सुन पाए? हाँ बोलो बेटे। हाँ अपनी मानना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार सुना तो लेकिन पूरा नहीं सुन पाया, कोई बात, बढ़िया सुना। लेकिन 5 नंबर दे रहे तुमको, अच्छे से सुनना। और किसने सुना? अच्छा बोलो शाश्वत। चोरी है, बहुत बढ़िया, 5 नंबर, बहुत बढ़िया, तुम्हें भी याद हो गया। चोरी है। अब पुण्य की वजह से दुकान चलती है, क्या हम चला रहे, और इससे बड़े हो गए हम, अलग हो गए तुमसे। सच में ये बात समझ में आ जाए ना तो भाइयों की लड़ाई नहीं खत्म हो जाए। 4 भैया हो, 6 भैया हो, अब देख देख के चले जाए, उनकी जा चल रही, उनकी जा चल रही, उन्हें पहले धल्ला हुई, उन्हें दबा ला हुई, उन्हें ले ला हुई, उन्हें छिपा ला हुई। ये भगवान, उन्हें हमारे गिराक तोड़ दे हुई। ये मैंने, इसका मतलब साम दाम दंड वेद वाले को लगता है इसके बिना दुकान चल ही नहीं सकती। लेकिन हम फिर कह रहे सब लोग ध्यान रखना ही बात, सबकी दुकान एक जैसी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? उत्तर बढ़िया, कौन देगा? दुकानें तो अलग होती लेकिन कछु और भी होता अलग। सबका पुण्य का उदय अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल सही, अच्छा दिमाग। तो तुम शास्त्री बन जाओ, मजा आ जाएगा। जयपुर चले जाओगे तो पक्के प्रवचनकार बन जाओगे। एक शाश्वत, एक दो तो बहुत बढ़िया प्रवचनकार बनेंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। बढ़िया बेटा, सोनगढ़ जाने की तैयारी करो तुम लोग, बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा। ऐसे इतना योग, इतना दिमाग लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात। हाँ भाई, चोर कौन हुआ? समर्थ है। हाँ अपनी कमाई मान रहा है, अपनी कमाई है ही नहीं। ऐसे यहाँ लगा लेना आप लोग, साता वेदनी की उदय से घर के काम करने में समर्थ हुए हो, तो साता वेदनी की कमाई को अपनी कमाई मानना, मैंने अपना काम पुरुषार्थ मानना, ये चोरी है। अब हमें तो दूसरी बात कह के पूरा करना है। संप्रदान, संप्रदान में के लिए तुम कौन के लिए कर रहे हो? कौन के लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे तो अपना सम्यक दर्शन समाज पर अधिकार नहीं बनना चाहिए। जब समाज पर अधिकार मानोगे तो क्रोध आएगा, मान आएगी, माया आएगी, लोभ आएगी, पक्के में आएगी।
कोई हमें रोटी क्यों दे, कोई हमें कपड़ा क्यों दे, कोई हमें मकान क्यों दे, क्यों दे? हमारे लिए हुआ है ना। कल उन्होंने कोई ने कहा कि वो आपकी बुराई कर रहे थे। हम हमारी बुराई कोई कर ही नहीं सकता, वस्तु स्वरूप के सिद्धांत काहे नहीं कर सकते। जो करता है वो अपने लिए करता है, हमारे लिए कब करता है? संप्रदान स्वयं के लिए। आज इन्होंने हमारी निंदा करी तो हमें तो दया आएगी, तुमने बेटा आज अपने लिए निंदा करी, हमारे लिए नहीं करी, अपने लिए। पढ़ लें तत्कर साहब का 4 दिन लिखा। अब वाला गुस्सा आएगा कि दया आएगी? बोले अच्छा खासा भगवान होकर के बेचारा अपने लिए गड्ढा खोद रहा है जबरदस्त। सब बहुत षड्यंत्र कर रहे थे, खुद के लिए कर रहे, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। बोलो बोलो। हाँ जी, कितना बढ़िया दिमाग लगा। यही तो हम कह रहे हैं, उस कमाई को अपनी कमाई मत मानो जो पैसा आया है। वो कमाई अपनी नहीं है, वो पुण्य कमाया था, वो कमाई तुम्हारी थी व्यवहार से, वो भी। और जैसे तुम कमाई कह रहे हैं ना, जैसे तुम कमाई कह रहे, बताओ सिद्ध बनना अच्छा है कि पैसा कमाना अच्छा है? वास्तव में वो पाप कमाया था इसलिए पैसा कमाने गए। यदि पाप नहीं कमाया होता तो पैसा कमाने नहीं जाना पड़ता, सिद्धालय में चले जाते। ये तो अभी चर्चा नहीं है, टाइम नहीं, तो हम बताते हैं आपको। संजय, कोई दुकान चलाता है वो कमाई होती है, और बिना दुकान चलाए कमाई होती है, पुण्य तो होता है। अब जी गढ़, हाँ तो अब सही बताओ, दिगंबर मुनिदास ज्यादा पुण्यशाली है कि तुम? अब भी तो दुकान चलाते ही नहीं ले। हाँ हो सकते, तुम भी मुनि बन सकते, बिल्कुल सही बात। लेकिन उन्हें कुछ करे भी ना, कुछ करे भी ना। आज हम तुम्हारे घर में बहुत जीव राशि हो जाए तो भी तुम छोड़ के नहीं जा सकते, मारोगे, हिंसा करोगे, कुछ भी करोगे, जो कुछ करोगे उन्हें उपाय करोगे। लेकिन मुझे आज कैसे बढ़िया 3 लोग में कहीं भी सो जाए, मैंने जहाँ बिहार कर गए वहीं आराम हो गया। मैंने एक बार में विद्वानों के मुख से सुना था, बहुत अच्छा लगा एकदम। दिगंबर मुनिराजों की लैट्रिन कितनी बड़ी पता था? तुम्हारी तो इतनी सी है, सारी पृथ्वी उनकी लैट्रिन है का? जिधर विहार कर गए वहीं जंगल में बैठ गए, चले गए तो पूरी जंगल क्या हो गया पता? मैंने इतना बड़ा तो तुम्हारा कमरा भी नहीं है सोने का, पूरी जमीन उनका शयन भूमि है। इतना बड़ा आकाश उनका ओढ़ना है, तुम्हारी चद्दर कितनी सी है? तुम्हारी मच्छरदानी में तो मच्छर घुस जाते, उनके पास मच्छरदानी नहीं, मच्छर कहाँ घुसेंगे? और तुम्हारा पंखा कूलर तो जरा सा है भाई, लाइट चली जाए तुम रोन लगा। उनका इतना बड़ा पंखा कूलर है पूरे। अब बस आगे तुम बता देना, लिख लेना, है ना। हम तो जो कह रहे संप्रदान किसके लिए कर रहे हो, ऐसा दिखाओगे तो क्रोध मान माया उत्पन्न होगा। हमारा सुख हमारे लिए है, उनका सुख उनके लिए है, वे कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, दूसरे अच्छा भी कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करना कि आप अपने लिए कर रहे हो। दूसरा अच्छा कर रहे हो, उनकी प्रशंसा आप अपने लिए कर रहे हो, उनकी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहे हो। बहुत गजब गजब मार्ग है, बहुत स्वयंभू की अच्छी चर्चा है। अभी अपने समझ लो ज्यादा नहीं लिया, 2 ही पॉइंट ले लिए, संबोधन और एक संप्रदान, 2 ले लिए। जैसा आप लोग चाहोगे तो विस्तार करेंगे, और नहीं तो में कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग जाना चाहो तो बोलिए, चलिए आप जिनवाणी स्तुति करके बच्चों की कक्षा में हम लेंगे। आज इन्हें नाश्ता पहले करा दिए, भूख लगा दी बच्चों को। अच्छा दूसरी बात, आज कौन की तरफ से है? मोना वैद, राजीव वैद है ना? कौन वैद परिवार कोई है इधर? नहीं वैद परिवार का कोई यहाँ पे है? अच्छा, तो उनकी तरफ से हम तो ये चाहते हैं यदि 5 मिनट समय हो तो बच्चों को अपने हाथों से परोस के जाओ, लेकिन ठीक है। अब हमने इसमें स्कीम ऐसी लगाई व्हाट्सएप पर, रोज बच्चों की, अभी आपको पूरी एक्टिविटीज की वीडियो आखिरी में दिखाएंगे। मैं तो सच में इतना आह्लादित हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इतने भाग्यशाली बच्चे कोई नहीं है यहाँ के। मैंने आप कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चे क्या क्या सीख रहे होंगे, इनकी डेयरिंग कितनी होगी, मैंने आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। ये तो बच्चे मम्मी पापा तैयार नहीं तो रात को यहाँ बच्चे सोए तो कुछ सीखेंगे, संघर्ष करना सीखेंगे, निर्णय करना सीखेंगे, भय निकालना सीखेंगे। भय होगा तो हम उन्हें भय की कहानियां सुनाएंगे, निर्भय होना सिखाएंगे, बहुत सारी बातें सिखाएंगे। तो एक तो ये हो गई। अच्छा
आगे बोलो भाई, आज का नाम तो बोली थी, कल का कौन का नाम है? कल का हजारी लाल जी बैसाखिया की स्मृति में नेमीचंद जी बैसाखिया, रूपेश बैसाखिया और विवेक कुमार बैसाखिया। टाइम से आना बेटे अपने इन बच्चों को लेकर के, इनके हाथों से परसवाना, समझ गए बेटे? और आप लोग सब परोसना कर। 7 तारीख को प्यारे लाल जी परिहार की स्मृति में 7 तारीख का कल बता देंगे, ठीक है? दाऊ की तरफ से है। 4-5 स्वीकृति आई। हाँ जी, अभी अपन दे रहे हैं। एक कार्ड और बच्चों ने जीता है, हेल्पिंग बॉय। हेल्पिंग बॉय का जीता है, इसमें बहुत हेल्प करता है। पर्व जैन नाम है इसका। पर्व खड़े हो जाओ बेटे, फिर बाद में तुम्हें सम्मानित करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। आज अपन संतोष कुमार जी बैल जी के हस्त कमलों से आपका सम्मान कराएंगे। इन्होंने 1000 पॉइंट भी पाए और हेल्प। लेकिन ध्यान रखना, ये कार्ड वापस होने वाला है। यदि आप आज के बाद हेल्प करना बंद कर दोगे तो ये कार्ड वापस हो जाएगा, तो 1000 भी चले जाएंगे और एक ये भी चला जाएगा। और एक स्कीम और सुन लो, अब बच्चे यदि घर सो ही रहे हैं तो उन बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। तो बच्चियां घर सो रही हैं, यहीं सो रही हैं, घर सो रही हैं। तो अब तुम अपने मम्मी पापा से कहना, यदि 5 बजे, अच्छा रुक गया, देखो बच्ची कितनी बोल्ड है, इनके मम्मी पापा कह रहे थे सो जाओ। लेकिन यदि घर सो रहे तो 5 बजे तक आ जाओगे तो आपको 100 अंक मिलेंगे, और 5:30 तक आओगे तो 50 अंक मिलेंगे, केवल आने के। टाइम से आना है आपको, यहीं सो जाओ तो 1000 दे देंगे। आओ तो ठीक है। बच्चियां तैयार, बच्चे तैयार नहीं, बच्चियां सब तैयार हैं। बहुत बढ़िया। चलो हम बच्चियों का हिसाब लगाते हैं कहीं ना कहीं से। 4-5 स्वीकृतियां और आई हैं। 4-5 स्वीकृति आई हैं। हमें सुनो, हमें 62 स्वीकृति चाहिए। दोपहर का नाश्ता भी कराना पड़ता है, बच्चे दिन भर रहते हैं, भूख लग जाती है, बच्चे ही हैं। आप थोड़ी सी अपने अपने रिश्तेदार जो हों सबके नाम लिखाए थे। और अब देखो एक परिवार में 4 हैं तो 4 के लिखा थी वहाँ। तो सब जने जल्दी हमारे 62 की नाम कर दो, तो हम व्हाट्सएप पे घुमाएंगे। अच्छा, इसकी स्कीम क्या है वो सुनो, पहले स्कीम समझो। इसमें स्कीम ये है कि जो भी परिवार हमें यहाँ पर बच्चों को नाश्ता कराएंगे वो अपना फोटो खींच के देंगे। पहले कैसे वो समझ लो, जिनकी स्मृति में आप दे रहे हैं उनकी स्मृति का फोटो लेकर के हाथ में बैठकर पूरा परिवार बैठेगा। बच्चे उनकी तरफ नमस्कार करते हुए हाथ जोड़े हुए ऐसे बैठेंगे, दादा दादी की तरफ प्रणाम करते हुए। ऐसे एक फोटो खींचना जरूरी है। वो फोटो पहले आप हमें जमा कराओगे तो उस फोटो के साथ फिर उस दिन का बच्चों के साथ जो नाश्ता होगा उसके साथ 2 फोटो और वीडियो, ये हम आपको प्रतिदिन व्हाट्सएप पर डालेंगे। तो हम ये चाहते हैं बच्चों को दादा दादियों की याद आए। फिर हम बच्चों से दादा के नाम सब बता सकते हैं, लेकिन दादी के नाम कहीं किसी को नहीं पता होता, पता है? ठीक है, अभी रुक जा, अभी रुक जा। हाँ, तो दादी के नाम, दादा के नाम पूछेंगे। हाँ, दादी का याद नहीं। तो कई लोगों को दादी का नाम इसलिए याद नहीं है कि दादी को नाम दादी। हाँ ठीक है, तो पूछ के आना, याद करके आना। ठीक, हम चाह रहे हैं बच्चों में रिस्पेक्ट हो और बुजुर्गों का आदर करने की प्रणाली है। अच्छा, जो बच्चे पैर नहीं छू रहे हो, भूल जाते हो, तो बिल्कुल नंबर काट लेना, और छू रहे हो तो बराबर नंबर देना। और आज बच्चे लोग सुन लो भैया, मॉनिटर स्वयंभू, आज तुम्हारे 100 नंबर कट गए और 50 नंबर उस कमरे में रहने वाले बच्चों को कट गए। आपने उसकी गंदगी नाक साफ करी और पेशाब करके चले जाते हो, बात आती रहती है। हमें नहीं, हमें सुनो तो पहले पूरी बात। अब लड़कियों का बाथरूम और लड़कों का बाथरूम दोनों में तुलना होगी। जिसके अच्छा पाया जाएगा उन्हें 500 अंक मिलेंगे, 500 अंक मिलेंगे। और जो उसको साफ करेगा उसे 100 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो साफ नहीं करेंगे और गंदगी पाई जाएगी तो मॉनिटर के कटेंगे डबल, और हर बच्चे के कटेंगे उसके आधे। चलो चलो कोई बात, हमें तो सिखाना है। देखो, हमें तो हर बच्चे को हर चीज सिखानी है। चलिए बोलो। इस तरह से स्वीकृति आई। सुनो पहले सुन लो। नया नाम सुरेंद्र कुमार जी कोठीदार है। नहीं, मुकेश कुमार कोठीदार का नाम, मुकेश कुमार सुरेंद्र कुमार का एक नाम और जोड़ लेना। चलिए आगे बोलो। हाँ, एक नाम कैलाश चंद जी, स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी चौधरी की स्मृति में एक ऋषभ को भी बोल देना। ऋषभ कुमार, अच्छा लिखे, अनिकेत कुमार, आर्जव कुमार चौधरी। बहुत बढ़िया, ऋषभ, अनिकेत, आर्जव, बहुत। और एक स्वीकृति श्री 62 नाम चाहिए भैया, ध्यान रखिए। श्री सुंदरलाल जी सिंघई की स्मृति में अजय कुमार, चेतन कुमार सिंघई। और एक नाम आया ताराचंद, स्वर्गीय श्री ताराचंद वैद की स्मृति में मुकेश कुमार, अनुराग कुमार वैद परिवार खनिया नाम। फोटो भी बोल देना वही सब जाने। हाँ, एक स्वीकृति है श्री श्यामलाल जी चौधरी की स्मृति में श्री कैलाश चंद चौधरी परिवार खनिया नाना। श्री नाथुराम वैद्य जी की स्मृति में श्री ऋषभ कुमार, अनुरत कुमार वैद्य परिवार।
श्री ज्ञानलाल जी पुजारी की स्मृति में अभय कुमार एकत कुमार पुजारी। श्री श्यामलाल जी क्यारा वालों की स्मृति में सनत कुमार संत कुमार संस्कार कुमार क्यारा वाले। श्री श्यामलाल जी चौधरी की स्मृति में कैलाश चंद अमित कुमार चौधरी परिवार। इस तरह से स्वीकृतियाँ अभी हमारे पास और आई हैं, और भी जिनकी धारणा हो। रवि श्री बाबूलाल जी जैन ललितपुर वालों की स्मृति में ये रवि ब्रह्मचारी रवि भैया की परिवार की। इनका नाम, हाँ आपका नाम लिखा है, लेकिन वो आपने फिर बात का कहा था। हाँ वो लिखा है। हाँ वो आप नहीं लिखा है, वो 5 तारीख के बाद बहन जी ने कहा था अष्टांग कहाँ से। बहन जी का था श्रीमती कुम्माबाई गुलाब चंद जी मेहरौली वालों की स्मृति में, हजारी लाल जी श्रीमती मुन्नी बहन जी के परिवार की ओर से। और एक नाम और था इसमें, श्रीमती रिंकी प्रिंस बूढ़ा, तो इनका वो नाम लिखा देना। दादाजी का श्रीमान है रीता है कहीं नाम। श्री चंपालाल जी गुड़र वालों की स्मृति में। बैच किसको मिला? लगा के तो आए नहीं। कौन को मिला बैच? तो लगा के तो नहीं आए। लगा हो जरूरी है। हाँ लगा के आए। अच्छा देखो, एक ही कुर्ता पजामा पहन के आया एक बच्चा, तुम भी पहन के आए सही कपड़ा, बहुत बढ़िया सब में। तो खरीद लियो। तुम पैंट पहने आई चीज बाबू, तुम्हारे नंबर कट गए। इन सबको 100 नंबर मिल गए सबको। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब कितनी अच्छी ड्रेस पहन के, ऐसी ड्रेस पहन के जाओ स्कूल जैसी पाठशाला वाली। हाँ तो चुन्नी की 10 नंबर कट गए तुम्हारे। चुन्नी पहनना जरूरी है। हाँ बनवा लेना बेटे, ठीक है, पैसे हमसे ले लेना। हाँ और क्या, हम दे देंगे। अरे हम दे देंगे, तुम्हारी बची हो, तुम बचिया हो। चलो भाई जिनवाणी स्तुति करते हैं और फिर संतोष जी के हाथों से करेंगे। निज निधि निज में बताइए, उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। माता की जय हो, धर्म की जय हो। हाँ भाई आ जाओ, पर्व आइए। श्रीमान संतोष कुमार जी वैद्य जी के हाथों से हस्त कमलों से सम्मानित हुई। जल्दी आइए, इधर आइए, आओ बेटे जल्दी आओ सामने। सब लोग ताली बजाइए। फोटो तो खींचो, फोटो कोई खींचे ही नहीं रहा, फोटो खींचे लेके भाई। आज सामने देखो। हाँ तुम्हारी फोटो खींचेगी। अच्छा सुनो भाई, सभी बच्चे लोग बैठ जाओ जल्दी, तुम्हारी कक्षा लगने वाली है। ए बच्चों की किताब तो दो, यहाँ किताब तो दो सभी बच्चे।